एक साहब, ये बजट आ रहा है, पीपल्स पार्टी का जो रवैया है, अब ये एक तरफ हुकूमत के साथ खड़ी है, हर कानून पास करवा रही है, हर तरमीम पास करवा रही है, पिछले 3 बजट पास करवा चुकी है, ये चौथा बजट है इसी पीडीएम का, और अब ये एहतजाज करने जा रही है। इसी को तो फिर वो नूरा कुश्ती कहा जाता है। जी बहुत शुक्रिया। आपके लिए ये भी खबर होनी चाहिए और सुनने वालों के लिए भी कि ये जो बजट है ये भी पीपल्स पार्टी मिलके ही पास करवाएगी। और इंशाल्लाह। आप वो देख रहे हैं थोड़े दिनों में। जहां तक बात आपने की इंट्रो में कि जी जो सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर्स और जो सैलरीज हैं उनका जो इंक्रीज है, अब आप देखिए कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं पंजाब असम्बली में, उन्होंने भी असम्बली अराकीन की और सबकी तनख्वाहों के इजाफे का बिल उन्होंने पेश किया है। तो मकसद ये है कि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है या जिसको आप नूरा कुश्ती कहते हैं, लेकिन बेसिकली देखिए कि जो मुल्की हालात हैं आपके और जो प्रीवियसली जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थी या जो माशी हालात और जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो हालात थे, उसमें मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन में थोड़ी बेहतरी आई है और बिजनेस जो है वो उसका रिवाइवल थोड़ा सा नजर आ रहा है। खासकर रियल स्टेट के बिजनेस को आप देख लीजिए या स्मॉल बिजनेसमैनों को जो रिलीफ है या जो किसानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा ज़राअत के ऊपर बेसिकली। तो मकसद ये है कि इतने गिवन सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल में ऐसा ही बजट आ सकता था। नो डाउट कि इसमें वो रिलीफ जो कि डायरेक्टली गरीब लोगों के लिए हो वो नहीं है। अब आप देखिए कि उसमें आपने कहा जी जो कैश पेमेंट करेगा खासकर पेट्रोल के ऊपर, तो उसको 2 रुपये या 1 रुपये या 2 रुपये, तो नेचुरली मोटर बाइक वाले जो हैं या छोटे जो कंज्यूमर हैं उन बेचारों के पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो नेचुरली वो कैश ही पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, 100-200 का पेट्रोल डलवाते हैं, तो उनको हर्ट होगा। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी हमारी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ जो लोअर मिडिल क्लास है, खासकर जो हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, उनके बेनिफिट के लिए जरूर सोचिए। और जो बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, उसके ऊपर इतना बर्डन ना डालें। अभी देखिए कि इंडस्ट्री टोटल कोलैप्स पे है और अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पे है, बिकॉज सारी नौकरियां तो सरकार दे नहीं पाती। तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं इंडस्ट्रीज में, उनके बारे में सोचते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हुए आपको इंडस्ट्री का रिवाइवल हर सूरत करना है। और अगर इंडस्ट्री नहीं चलती तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान का, उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि लोग देखें, आप थोड़ा सा रिलीफ दें और इंडस्ट्री को चलने दें तो हर घर में जो बेरोजगारी है उसका खात्मा हो सकता है। तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अगर आप तनख्वाहें बढ़ा दें, बिलीव कीजिए कोई बड़ा इशू नहीं है किसी की सैलरी बढ़ जाना, एज लॉन्ग एज आप अपनी इनकम बढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। फिर आप बिल्कुल खर्च भी करें, आप अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा लें, उस पर हमें कोई इतराज नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन इतराज यह है कि आप जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोगों को गुर्बत की लकीर से आप ऊपर नहीं लाते, सोशल प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जहां पे आप, अभी आप देखें इस बजट में ना 2-4 चीजें बिलीव कीजिए मुझे बहुत पसंद आई हैं, जो मैं ये समझ, जैसे उन्होंने कहा एग्रीकल्चर रिसर्च और जो एग्री ग्रेजुएट लोग हैं उनको चाइना में नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, वो बहुत अच्छा है, उसके लिए 400 अरब रखे। मैं समझता हूँ ज्यादा होने चाहिए। हमारे एग्रीकल्चर के जो लोग हैं जब तक वो टेक्निक्स नहीं सीखते, एक रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान, मैं खुद क्योंकि अपनी फसल उगाता हूं तो मुझे पता है, मुझे तकलीफ है कि अगर हम कंपेयर करें दूसरे अपने नेबरिंग कंट्री से, उनकी जो पैदावार है और हमारी जो पैदावार, हम बहुत पीछे हैं। तो मकसद ये है कि ऐसे कामों में आपको पैसे खर्च करने चाहिए, फजूल किसी को बेनिफिट देना वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। आपने सही कहा कि अगर आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं और लोगों को रिलीफ मिले, तो आपने स्पीकर की 13 लाख कर दी है, आप वो 26 लाख भी कर देंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जब किसी के घर में तालीम, सेहत, बेहतर म्यार ज़िंदगी, सफ़र की सहूलियात, ये सब मिलेगा, ऐसे किसी को क्या तकलीफ होगी। अब ऐवान सदर के लिए इन्होंने बेग साहब 933 मिलियन रुपए रखे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 9% इंक्रीज है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए पिछले साल की निस्बत 17% ज्यादा बजट रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा ये 9% या 17% से, ये पैनी है 17,500 के बजट पे। लेकिन कुछ जेस्चर्स होते हैं
जब 11 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे चले जाएं, तो फिर आपके छोटे छोटे जेस्चर्स भी उनको तकलीफ दे सकते हैं या उनके साथ अपनायत का एहसास दे सकते हैं? देखिए, मैं जितने भी पार्लियामान में लोग हैं, पंजाब में हो या जिस भी असेंबली में हो, अम, भाई ये कोई गरीब लोग तो है नहीं, और ये सैलरी पे गुजारा भी नहीं करते। सही इनके बात लिए है। सैलरी मैटर नहीं करती। बिलीव करें, कोई मैटर नहीं कर, ये शायद इनके एक दिन का खर्च भी ना हो, आधे दिन का खर्च हो। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि गुड जेस्चर। देखें, मैं पहले दिन से ये इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि हमें टैक्स देना चाहिए और कंट्रीब्यूट। मुझे याद है, आज से कोई 7-8 साल पहले मैं किसी की स्पीच लिख रहा था, तो उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान में 1% लोग टैक्स देते हैं। 25 करोड़ के मुल्क में 1% टैक्स तो जुल्म है। ये मुल्क नहीं चल सकता, आपको टैक्स देना है। अभी आप देखिए कि इन्होंने कहा 37 लाख लोग टैक्स नेट में आए, जिसमें मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सैलरीज वाले हैं, जिनका तो बेचारों का ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो इस पे भी आना चाहिए पब्लिक। और जो हमारे ये जो ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ये टैक्स नहीं देते। तो मैं ये समझता हूं कि हम अगर सारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, और ये जो हमारे पार्लियामान में हुक्मरान लोग हैं, इनको तो बहुत अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए। इनका सैलरी से क्या बनता है, ये अल्लाह जानता है। ये तो इनकी सैलरी होनी नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही एलीट किस्म के लोग होते हैं, 20, 25, 30, 40 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन में जीत के आते हैं, जैसे भी आते हैं। तो इनको तो चाहिए कि ये कहें कि नहीं, ये हम सैलरी लेते ही नहीं है। और इनके लिए मैं तकरीबन सब दोस्तों को जानता हूं, तो मुझे पता है ये सैलरी इनके लिए क्या वैल्यू रखती है। तो बात यह है कि जी आप बराए तनकीद ठीक है, अपोजिशन का काम है। हमने 50 साल में यही देखा है कि वो हर बजट पे तनकीद करते हैं। इस बजट में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजों पे गौर करने की जरूरत है, और कुछ चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन आपकी बात पे मैं वापस आता हूं कि आपको खुद चाहिए। देखें, आप अगर ये जेस्चर देते हैं तो वही अवाम है जिससे आप वोट लेके आते हैं। वही भूखे नंगे लोग हैं जिनको आप बिरयानी की प्लेट खिलवा के और झूठे वादे और दावे करके आप उनसे वोट लेते हैं। उनका सोचना आपका फर्ज है। तो ये जेस्चर आपको दिखाना चाहिए।